हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के महुआ खेड़ा में हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अज़्म शाकरी साहब के एजाज में मुनक्किद किया गया जश्न अज़्म शाकरी ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उत्तराखंड सूबे में यह किसी शायर का पहला जश्न था। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे युवा कांग्रेसी नेता, खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब संजीव आर्य साहब, जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नौजवान जनाब हबीबुर रहमान उर्फ बबलू भाई, जो पूर्व दर्जा मंत्री जनाब हफीजुर रहमान अंसारी साहब के छोटे भाई हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के को कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिनकी कोशिशों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उर्दू अदब की महफिलें सज रही हैं। आइए 32 सेकंड में पहले मुशायरे के कन्वीनर जनाब बबलू भाई की बात सुन लेते हैं, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका महुआ खेड़ागंज का रहने वाला। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद सुल्तानपुरी ने कहा कि सब जगह मुशायरे होते हैं, आपके यहाँ भी मुशायरा होना चाहिए, तो मैंने इनके साथ मिलकर सह कन्वीनर होते हुए महुआ खेड़ागंज में ऑल इंडिया मुशायरा जश्न अज़्म शाकरी के रूप में मनाया आज, और एक बहुत ही सफल मुशायरा जिसमें हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, उनके पुत्र श्री संजीव आर्य जी, उपेंद्र चौधरी जी, लाडी जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन चौधरी अरविंद राणा जी ने बहुत सहयोग किया। मेरे बड़े भाई हफीजुर रहमान अंसारी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं सीधे सीधे 4 मिसरों के साथ अपने मेहमान खुसूसी जनाब संजीव आर्य जी से दरखास्त करता हूँ कि वो आपसे मुखातिब हो। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तू है यशपाल का बेटा बता दे, तू है यशपाल का बेटा बता दे, मुखालिफ को तू आईना दिखा दे, कदम संजीव के अब उठ रहे हैं, सियासत से कहो पलकें बिछा दे। कहने से पहले जो अल्फाज खालिद भाई ने आज मेरे पिताजी के लिए और मेरे लिए कहे, जो कुछ भी इन 4 सालों में मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए, महुआ खेड़ा के लिए किया है, वो संभव हो पाया आप सबकी ताकत से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से। आज महुआ खेड़ागंज में आयोजित इस ऑल इंडिया मुशायरे के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मेरे प्रिय, आप सबके प्रिय वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय हरेंद्र सिंह लाडी जी, भाई उपेंद्र चौधरी जी, आपके हमारे महुआ खेड़ागंज के चेयरमैन भाई अरविंद चौधरी जी, आज के कार्यक्रम के सूत्रधार भाई हफीजुर रहमान अंसारी जी, जैसा लाडी जी ने भी कहा बहुत सारे नाम हैं, अगर संभवतः नामों की औपचारिकता में जाऊंगा बहुत समय लगेगा, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और विभिन्न प्रांतों से आए हमारे जितने भी यहां पर उपस्थित सम्मानित कविगण, समस्त आयोजक मंडल, यहां पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग, यहां पर उपस्थित तमाम युवा साथियों को मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। एक पहल, एक प्रयास जो हमारे जितने भी युवा साथी हैं, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा था लगातार वो प्रयास कर रहे थे, और कोशिश कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है।
कोशिश होती है अगर ईमानदारी से हो। और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सारी अपनी युवा साथियों को कि आज की महफिल को आपने गुलजार किया है अपनी मेहनत से। जितने भी यहां पर हमारे मेहमान आए हैं, मैं महुआ खेड़ागंज की सभी सम्मानित जनता की ओर से आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारे यहां पर साथी आए हैं, जो ये बात कहते हैं, इसके मायने को भी समझने की और जीवन में अमल करने की भी आवश्यकता है। अक्सर मैंने देखा है, हम सम्मेलनों में आते हैं, कौमी एकता की भी बात होती है, बहुत सारे जो हमारी आम जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो देश के हालात होते हैं, जो हमारी निजी हालात होते हैं, उस दर्द को भी बड़ी बारीकी से, बड़ी संजीदगी से आप हमारे सामने रखते हैं और हम ताली भी बजाते हैं। लेकिन जब उसको अपने अंदर अमल करने की बात आती है तो हम चूक जाते हैं। मैं तो अपने सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से भी यही निवेदन आग्रह करना चाहूंगा, आज जितने भी हमारे साथी यहां पर अपनी बात को आपके समक्ष रखेंगे, उसको दिल की गहराइयों से आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। मैं पढ़ रहा था, आज लिखा है कौमी एकता का ये जो हमारा सम्मेलन है, लाडी जी ने भी कहा, निश्चित रूप से हमारा उधम सिंह नगर, हमारा महुआ खेड़ागंज कौमी एकता का प्रतीक है। ये कौमी एकता का गुलदस्ता है और इसको सहेजने, इसको संवारने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और मैंने देखा है इन 4 सालों में हमारा उधम सिंह नगर, हमारा महुआ खेड़ागंज, चाहे हमारे हिंदू भाइयों की होली हो, चाहे दिवाली हो, सबने मिलकर बनाई, एक साथ मनाई। हमने देखा चाहे रोजा इफ्तारी हो, चाहे ईद हो, हमारे हिंदू भाइयों ने भी मिलकर उसको मनाया। जरूरत इसी चीज की है। मैंने एक बार सुना, हमारे शायरगण बेहतर जानते होंगे किसने कहा है, लेकिन उस चीज को जो कहा, अगर उसको हम समझ गए तो सही में वही जीवन का मूल मंत्र है। मैंने सुना एक शायर साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और अगर ना समझी गई ये बात, और अगर ना समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है। तो इसलिए निश्चित रूप से हमको इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर हमको महुआ खेड़ागंज को आगे बढ़ाना है, हमें उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो जो यहां पर चंद लाइनें आज लिखी हैं, इसको दिल से हमने महुआ खेड़ागंज के अंदर, नहीं पूरे देश के अंदर लागू करना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार मैं फिर से यहां पर हमारे जितने भी शायरगण आए हैं उनको अपनी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आपका महुआ खेड़ागंज में स्वागत है, अभिनंदन है। यहां पर जितने भी हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी साथी यहां पर बैठे हैं, आपका भी हृदय से धन्यवाद है। और आयोजक मंडल का विशेष रूप से धन्यवाद है कि मुझ सेवक को अपने बीच बुलाकर आपने अनुग्रहित किया, मुझको भी यहाँ आ जाने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में अली जनाब संजीव आर्य जी ने अपनी बात को आप तक पहुंचाया। अब इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने
तो दोस्तों ये था महुआ खेड़ा का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।